हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज जरूरी जो एक टॉपिक है ईसीसी या एनटीटी। बहुत मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी उस पे कमेंट आए थे कि सर एनटीटी करें या ईसीसी करें, और एनटीटी वाला तो मसला जो है उसका नाम ही डीपीएससी हो गया। आज मैं आपको प्रूफ में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ईसीसी के बारे में क्या कहा गया है, इसकी क्या बात की गई है, उसका फुल सबूत सहित आपको बताऊंगा। जितने भी आपके भ्रम भ्रांतियां हैं कि इग्नू से करें या किसी प्राइवेट संस्थान से करें वैलिड होगा या नहीं होगा, असल में ईसीसी क्या सिर्फ जो आंगनवाड़ी में लगी हुई महिलाएं हैं उनके लिए बनाया गया है या सभी के लिए है? एनटीटी गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है, ये तो पता ही है आपको, जिसका नाम डीपीएससी कर दिया है। और ईसीसी सिर्फ गर्ल्स के लिए है या बॉयज के लिए भी है? लेकिन मुझे लगता है अगर मैं आपको कह दूं कि ये तो सिर्फ आंगनवाड़ी में जो लगे हुए हैं उनके लिए है, अब ये बात सही है या नहीं, अभी अपने गाइडलाइन पढ़ेंगे विभाग की, दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। प्रयास करूंगा कि आपके जितने शंकाएं, जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान करने का प्रयास करूं। इसमें मेरा कोई भी निजी विचार नहीं है कि आप ये करो कोर्स वो करो, ये सब आपको मैं जो जितने मेरे पास प्रूफ है उसके माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक डिसीजन ले पाएंगे। कौन सा कोर्स नौकरी के लिए मान्य होगा, कौन सा करें? जैसे इग्नू से बच्चे ईसीसी वाला कर रहे हैं, उसकी पहले 31 थी, अब 15 फरवरी जो लास्ट डेट है, जो आज शायद है ना। और सरकारी गाइडलाइन के माध्यम से बताऊंगा। आपके जितने पहले वाली मेरी वीडियोस थी उस पे जो कमेंट्स आए थे उनमें मैंने सारांश रूप से ये देखा है। आपके क्वेश्चन ये मैं आपको बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके बारे में क्या कहा गया है। क्या ये एक डिप्लोमा है या ये एक पाठ्यक्रम है? ये एक सिर्फ ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी और कोर्स के माध्यम से भी इसको सीखा जा सकता है, या इस नाम का ही पाठ्यक्रम होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके माध्यम से इसे कैसे लागू किया जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें क्या लाभ मिलेगा? उनके लिए ये कोर्स है या उनको एनटीटी करना पड़ेगा? 6 माह वाला या 1 वर्ष वाला? ईसीसी जो ईसीसी है जो 6 माह या 1 वर्ष वाला, देखो दोनों ही करवा रही है गवर्नमेंट। किसको करवा रही है? इनको करवा रही है। तो जो आप लोग आंगनवाड़ी में जो लगे नहीं है वो भी ये कर रहे हैं, उनको फायदा होगा या नुकसान? ये तमाम तरह के आपके प्रश्न जो है उसको अपन क्लियर करेंगे। इग्नू या अन्य कोर्स वैलिड या नहीं? मैंने सारे कमेंट्स जो है 2-3 वीडियो पे हजारों की तादाद में कमेंट्स थे उनका सार रूप में, और इसमें यह पूछा जा रहा था सर हमने जो किसी संस्थान से एनटीटी कर लिया, किसी से डीपीएससी कर लिया। कुछ विद्वान लोगों ने कमेंट्स में आके अपना ज्ञान भी मुझे दिया था कि ये इस नाम का तो एनटीटी कोई और कोर्स ही नहीं चलता, सब जगह चलता है डीपीएससी नाम का कोर्स जो है। अब देखो असल में एनटीटी का नाम जो है ये मैंने पूरे वीडियो में बता दिया, दोबारा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। एनटीटी जो है उसका नाम अब कोर्स का क्या कर दिया, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। अब असल में देखो ये तो है प्री स्कूल एजुकेशन। अब आप ना थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को समझना, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। ये प्री स्कूल एजुकेशन है, एक जो आप डीएलईडी करते हैं वो होता है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, और एक जिस डिपार्टमेंट में हम लेक्चरर लोग हैं या सेकंड ग्रेड में वो जो होता है सेकेंडरी एजुकेशन होता है। और जो पहली से 8वीं तक के टीचर्स हैं उनका जो कैडर है शैक्षणिक वो एलिमेंट्री एजुकेशन है। और उनसे जो नीचे अब जो रखे जाएंगे मेरे ख्याल से 2 तरह के टीचर्स होंगे, ईसीसी वाला और डीपीएससी वाला जो अभी कोर्स अभी इस पे बात करते हैं अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहती है। तो ये अलग से प्री स्कूल एजुकेशन नाम से एक सेटअप आप ये मान लो नया लगेगा। एक एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन चल रहा है, ये होगा। अब ये तो नाम ही भूल जाओ आप, डीपीएससी राजस्थान हरियाणा में नहीं था, ये चंडीगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में ये कोर्सेज 2 साल का चलता है। हमारे जो गाइडलाइन है उसमें ये लिखा है एनसीटीई नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन जो संस्थान है
बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, एनटीटी, जो भी ऐसे टीचर्स बनने के लिए जो जितने तरह के ये कोर्सेज करवाए जाते हैं उनको मान्यता देने वाली संस्था है एनसीटीई। अभी अपने राजस्थान में जो एनटीटी वाला एक परफॉर्मा जारी हुआ है, जो अखबार में न्यूज आई थी, 300 नंबर का पेपर होगा, वो जो था उसमें सीधा सीधा लिखा था कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त आपके पास 2 वर्षीय कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए। 1 वर्षीय 2 वर्षीय वो आगे की बात है, उसमें संशोधन होता है या नहीं, लेकिन ये बात क्लियर लिखी है। फिर ये बात चली थी, मैंने वीडियो में बताया था कि कोर्स तो बंद है। अब आपको पता है सरकार कोर्स करवाने जा रही है डीपीएससी नाम का, जो कि जो डाइट है हर जिले में एक, राजस्थान में कुल एक जगह 2 भी है, तो 34 डाइट है, यानी कि 1700 सीट पर नए सेशन में डीपीएससी कोर्स शुरू हो जाएगा। उसके लिए प्री एग्जाम होगा, जैसे प्री बीएड प्री बीएसटीसी होता है, उसकी निःशुल्क क्लासें आपको इसी चैनल पर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे। मार्च से वो क्लासें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात क्लियर कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। अब वो तो ये जो सेटअप है, पहले 10+2 हुआ करता था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ाया हुआ है विस्तार में वहां पर, कि जो सरकारी स्कूल में होगा वो प्री स्कूल वाला जो सेटअप होगा, एक कक्षा होगी आंगनवाड़ी, एक कक्षा क्या होगी आंगनवाड़ी, और एक होगी प्री प्राइमरी वाली, और एक होगी बाल वाटिका। चलिए अब इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही हम पूछते हैं कि ईसीसी कोर्स करना चाहिए या एनटीटी कोर्स करना चाहिए। ये सेटअप के बारे में बताया हुआ है कि पहले जो थोड़ा सा बता देता हूं, जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी, तो ये जो क्लासेज हैं कौन सी, अपने फाउंडेशनल स्टेज वाली, फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष वाला, 5+3+3+4 वाला सेटअप होगा। तो शुरू के 5 वर्ष बच्चा स्कूल में 5 वर्ष जो पढ़ेगा वो कहां पढ़ेगा, वो पढ़ेगा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। 3 साल तो इसमें, और पहली और दूसरी, ये पूरा का पूरा शैक्षणिक ढांचा जो है वो किस नाम से जाना जाएगा, वो जाना जाएगा प्री स्कूल एजुकेशन, जिसमें 5 क्लासें होंगी। 5 क्लासें होंगी। पहली क्लास होगी आपकी आंगनवाड़ी, कौन सी आंगनवाड़ी, फिर होगी प्री स्कूल वाली, कौन सी प्री स्कूल वाली, फिर होगी आपकी बाल वाटिका। अब देखना आप ईसीसी कहां है और एनटीटी कहां है। फिर आपकी होगी कक्षा 1, फिर आपकी होगी कक्षा 2। इस पूरे सेटअप को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अलग कर दिया। इसके बाद वाले जो 3 से लेकर 8 तक के टीचर्स होंगे वो L1 डीएलईडी वाले, बीएसटीसी वाले और बीएड वाले जो ऑलरेडी हैं। इन 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए, मोस्टली ये 3 क्लासों को पढ़ाने के लिए सरकार शिक्षकों को रखेगी, जिसको हम कहते हैं नर्सरी टीचर वाला, वो जो टीचर ट्रेनिंग वाला, प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसको वायरल किया जा रहा है। अब ये बात है, ईसीसी कोर्स जो है ना, मोस्टली आंगनवाड़ी में जो लगे हुए हैं, ईसीसी का अर्थ क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था में जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आएंगे उनकी देखभाल के लिए एक सेटअप लगाना है। अच्छा, उनकी देखभाल के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला जो अध्याय शुरू होता है वो ईसीसी से शुरू होता है, कि ये ईसीसी में कौन कौन सा विषय होगा, क्या क्या पढ़ना है आपने। ये कोर्स अभी तक सरकार ने जो आंगनवाड़ी में महिलाएं लगी हुई थी उनको कह दिया कि अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो आप ईसीसी करें, 6 माह का आपके लिए जरूरी है। अगर आपने 10+2 से कम योग्यता है आपके पास 10वीं से 12वीं से, तो आपको 1 वर्ष का ईसीसी कोर्स करना होगा। पहले इसके अपने बैक में चलते हैं कि ईसीसी कहां से आया, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने डिमांड की कि आंगनवाड़ी में अपने पढ़ाने के लिए जो लोग पढ़ाएंगे वो कोई भी हो सकते हैं, उनको ये पाठ्यक्रम, ये सिलेबस करवाना है। फिर आंगनवाड़ी में जो ऑलरेडी लगे हुए थे, सरकार ने कहा ये हमारे कर्मचारी हैं,
तो सबसे पहले क्या करें, इनको ये कोर्स करवा देते हैं। उन महिलाओं को करवाया गया था जो उसमें लगी थी 6 माह के लिए। सरकारी पैटर्न की बात कर रहा हूं, प्राइवेट तो वैसे चल रहा है, लोगों ने कर भी रखा है, इग्नू से भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे हिसाब से ये अलग क्लास है, बाल वाटिका अलग क्लास है, जिसके लिए आप एनटीटी वाली बात करते हैं। तो क्या जो आंगनवाड़ी में महिलाएं लगी हुई हैं उनके पास ये कोर्स है तो उनको कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सरकार ने ये कह दिया है। तो फिर एनटीटी जिसको हम डीपीएससी बोलते हैं उनका क्या होगा? ये देखो, ये गाइडलाइन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला अध्याय है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसका नाम है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया, उसमें ये बताया हुआ है कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा जो है बच्चों को वर्ष 2030 से पूर्व देनी ही देनी है, ताकि बच्चा जब 3 साल यहां पढ़ने के बाद पहली कक्षा में आए तो उनको जोड़ गुणा बाकी घटाव ये सब बातें आ जानी, थोड़ा बहुत उनको पता होना चाहिए, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान होना चाहिए। अब मसला ये आ गया कि 2030 तक ये सारे पैटर्न, शिक्षकों की भर्ती, बच्चों में ये गुणवत्ता लानी है ये वाली। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूलों में महात्मा गांधी स्कूल और जो थे पीएम श्री वाले, वहां पर प्री प्राइमरी सेटअप लगा दिया, क्लासें चला दी। फिर बात आई कि वहां टीचर्स तो है नहीं, फिर जो आंगनवाड़ी में जो लोग लगे हुए थे उनको ईसीसी वाला कोर्स जो है करवाया जाने की बात जो हुई, ये देखो आप, इन्होंने सीधा लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले को 2 भागों में 0 से 3 वाला, 3 से 8 साल वाला ये सेटअप फ्रेमवर्क अलग से तैयार किया जाएगा। फिर ये बात आती है, ये देखो यहां बात आ जाती है ईसीसी वाली कि ईसीसी जो है, ईसीसी जो संस्थान है, ईसीसी प्रणाली को लागू किया जाएगा। ईसीसी प्रणाली क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, उनकी केयर भी करनी और उनको पढ़ाई भी करवानी। अब ये था कि उसके लिए इन्होंने कहा कि जो आंगनवाड़ियां चल रही है स्वतंत्र प्री स्कूल के साथ चल रही है, सीनियर सेकेंडरी या कहीं भी कैसे भी चल रही है, वहां पर ये चीजों को लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय जो आंगनवाड़ी वाले होंगे ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों, शिक्षकों को भर्ती करेंगे ईसीसी के पाठ्यक्रम में। अब ईसीसी वाले पाठ्यक्रम में क्या है? वो बाल विकास वाला, शैशवावस्था में क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया बच्चे करते हैं वो, और शिक्षण में प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग मतलब ईसीसी वाला डिप्लोमा, डीपीएससी वाला डिप्लोमा भी हो सकता है क्या, देखते हैं। इन शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब ये कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल यानी कि ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आगे सुविधाओं की बात लिखी गई है। अब मैं बात करता हूं वो बाल वाटिका के बारे में क्या कहा गया है। ये देखो 1.6 क्या कह रहा है कि आंगनवाड़ी के बाद प्री स्कूल स्टेज सेकंड है और फिर बाल वाटिका आती है। अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु से पहले, क्योंकि आंगनवाड़ी में 3 वर्ष का बच्चा जो है वो एडमिशन लेगा, 3 से 4 आंगनवाड़ी, 3 से 4, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है आपकी बाल वाटिका आ जाती है। 5 वर्ष की आयु से पहले प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है। वैसे तो ये 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 है और 6 साल में आके बच्चा पहली कक्षा में जाता है। आपको यहां ये समझना है कि आंगनवाड़ी के बाद बच्चा कहां आएगा? आंगनवाड़ी के बाद बाल वाटिका जो कि 1 कक्षा से पहले है उसमें स्थानांतरित हो जाएगा। बाल वाटिका में एक ईसीसी योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी से जब बाल वाटिका में जाएगा वहां भी ईसीसी योग्य शिक्षक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने ईसीसी का कोर्स कर रखा है सिर्फ वो ही ईसीसी की योग्यता रखता है। डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन में भी ये ही पाठ्यक्रम है, लगभग समान पाठ्यक्रम है।
अब ये बात आ जाती है, आप कहेंगे कि सर अभी तक वो बात तो क्लियर नहीं हुई, क्या हमें ईसीसी कोर्स कर लेना चाहिए, हमें एनटीटी कहां से करना चाहिए? इस समय की स्थिति के अनुसार आगे कुछ बदले वो अलग बात है, क्योंकि जब एनसीटी एनटीटी वाला डीपीएससी वाला कोर्स राजस्थान में बंद था तो मैंने ये कहा था जब कोर्स ही बंद है तो आप इधर उधर से करोगे। केवीएस वाले और एक दो उदाहरण मैंने आपको दिए थे। अब ये बात है कि जब सरकार राजस्थान में डीपीएससी वाला कोर्स करवा रही है तो आपको क्या करना है, कहीं और किसी प्राइवेट या किसी और फर्म से आप डीपीएससी या एनटीटी नाम से कोई भी कोर्स ना करें। अब कुछ बच्चे जिन्होंने ये कोर्स पहले कर रखा है वो कहेंगे सर क्या फिर हमारा वैलिड नहीं होगा? ये सरकार पे है। नई गाइडलाइन जब आएगी, भर्ती जब आएगी, उसमें वो किसको शामिल करते हैं किसको नहीं। पूर्व में मैंने पिछले कुछ पेपर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया अदर स्टेट से, तो वो बाद में उनको ये लगता है कि मैंने उनको कहा जबरदस्ती कि आप जाओ एमएचआरडी से कर लो, आप जाओ एनसीटी से कर लो, आप जाओ एमएसएमई से, इग्नू से, कहीं से कर लो। मैं तो भैया आपको कुछ ही नहीं कहता। आपका अगर आपको जल्दबाजी है कहीं से कर लो, मैं अब ये कहता हूं, क्योंकि फिर आप लोगों को ये लगता है मैंने आपको कहा आपके 6000 लगे 8000 लगे। देखो रिस्क सब जगह है, रिस्क लेनी पड़ेगी, जीवन खुद ही एक रिस्क है भाई, सीधी सी बात है। और अब की स्थिति के अनुसार, क्योंकि कंडीशन के अनुसार जो बयानबाजी या सलाह दी जाती है, अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह से जब सरकार एनटीटी या डीपीएससी कोर्स करवाएगी तो सरकार वाला ही करवाना, क्योंकि डाइट से ये लगभग 16-20 हजार रुपए के आसपास फीस 2 साल का कोर्स होगा। आपको जैसे बीएसटीसी प्री बीएड होती है वैसे होगा। प्री एग्जाम के बाद राजस्थान में कुल 1700 लोगों को पहले चरण में ये कोर्स करवाया जाएगा। देर स्वेर प्राइवेट संस्थानों को भी इसकी, क्योंकि बीएसटीसी बीएड सिर्फ बीएसटीसी डीएलईडी जो डाइट तो करवाती नहीं, वो प्राइवेट अलग कॉलेज भी करवाते हैं। तो धीरे धीरे उनको अगर उनके पास निर्धारित योग्यता है तो उनको भी निजी संस्थानों को भी इसकी परमिशन मिल जाएगी। मतलब एनसीटी से मान्यता प्राप्त आप कहीं से भी कर सकते हैं डीपीएससी वाला कोर्स। एनसीटी से मान्यता, एनसीटी से वो दिल्ली वाला भी हो सकता है, चंडीगढ़ वाला, पंजाब वाला, वो सिर्फ आपको ये मान्यता देखनी है एनसीटीई से मान्यता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ईसीसी वाला कहेंगे कि सर हमने ईसीसी कर लिया अब हमारा क्या होगा? जिन्होंने कर लिया ठीक है, और ये पहले सरकार को इसकी जब जरूरत पड़ी तो सरकार ने आंगनवाड़ी वालों को कहा कि आप ये कोर्स कर लें। कुछ ने कर लिया, कुछ कर रहे हैं, मंथली उनकी एक मीटिंग होती है, उनके बारे में ये लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ था कि उनको ये कोर्स कैसे करना है, ये देखो, ये रहा इधर आंगनवाड़ी वालों को। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्रियां या शिक्षक हैं उनको एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 या उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी जो शिक्षक हैं उनको 6 महीने का, और कम शैक्षणिक योग्यता वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। किस तरह से ये करवाया जाएगा? डिजिटल दूरस्थ माध्यम कौन सा होता है जिसको आप ओपन बोर्ड कहते हैं, या डीटीएच वाले चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से इनको अपने वर्तमान जो काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा बाध्यता ना आए, आंगनवाड़ियों में पढ़ा रहे हैं तो पत्राचार के दूरस्थ माध्यम से इनको क्या है ये कोर्स करवाया जाएगा। कौन सा कोर्स? ईसीसी वाला कौन सा? 6 माह वाला या 1 वर्ष वाला। ठीक है, अब दूसरों ने कर लिया, अब सरकार पे है कि वो कह दे कि आंगनवाड़ी के लिए हम अलग भर्ती कर रहे हैं, बाल वाटिका के लिए हम अलग भर्ती कर रहे हैं। जैसे 1 से 5 के लिए प्रथम लेवल वाले होते हैं, 6 से 8 के लिए लेवल 2 बीएड वाले होते हैं। तो सरकार आगे हो सकता है इनमें 2 भाग बना दे, या हो सकता है सरकार कह दे भी ईसीसी वालों को भी शामिल कर लो, एनटीटी डीपीएससी वालों को भी। अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता। एक चीज पक्की फिक्स है कि डीपीएससी कोर्स अगर एनसीटी से मान्यता प्राप्त आपने कर लिया वो आपके लिए फुल वैलिड है। दूसरों ने अगर कर लिया, अदर स्टेट में कहीं भर्ती हुई तो 1-2 जगह ऐसे उदाहरण है जहां एनसीटी के अलावा भी अगर किसी ने 2 वर्षीय जो कोर्स कर रखा था उनको वैलिड माना है। अब कहेंगे सर हमारा 1 वर्षीय तो हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, जो कोर्स हो गया उसको आप रख लो। अब जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना उसकी तैयारी करो, जल्दबाजी में कहीं इधर उधर से हम वहां से कर ले, ये करवा रहा वो करवा रहा है, और फिर आप क्या 6 महीने बाद फिर आपको सर आपने कहा था कर लो। मैं तो
मैं कहता हूं अगर आप में वो जिगरा है, आप जिगर रखते हो कि 5, 7, 10,000 रुपए लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भर्ती में चल गया तो एक रिस्क है, नहीं चला तो 10,000 की। बेरोजगारों के लिए रकम बड़ी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके लिए 1,500 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं। तो उसके लिए फिर यही है कि आप इंतजार करें। दो ही चीजें हैं, अगर कोर्स कर लिया उसको रखो और अपनी पढ़ाई करो, जो भी आप तैयारी, क्योंकि जिन्होंने ये कोर्स किया वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं। तैयारी की बात आई तो अपने इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। चाहे एनटीटी आगे आप टीचर बनने के लिए तैयारी करोगे वो भी निःशुल्क है संतवीर सर चैनल पर, और जो क्लासें पढ़ाई जाती है संतवीर सर टेलीग्राम चैनल चलता है, वहां पर फ्री में नोट्स दिए जाते हैं। बुद्धिजीवी लोग हो आप, ऐसा कोई भी आप, सर आपने ये हमें कह दिया, हमने वो कर लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस स्थिति को। अब मैंने परामर्श, जो एक होता है ना परामर्श देना, सलाह देना, मैंने सलाह दी है आपको कि ये सिचुएशन है। अब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कोर्स करना है, नहीं करना आपकी मर्जी है। मैंने पूरी कंडीशन आपको बता दी। मिलते हैं अपनी जीके वाली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।